वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। बिग बॉस सीजन 17 में आज के एपिसोड में पहला टास्क हमें देखने को मिला। और वो टास्क भी बिग बॉस ऐसे लेके आया जैसे वो सारे घर वालों को और बहुत सारे ऑडियंस जो कि ये कह रहे थे कि अभी तक टास्क नहीं हो रहा इस सीज़न में, उनको मॉक करने के लिए और उनको टॉन्ट मारने के लिए टास्क लाया गया। इस टास्क के माध्यम से बिग बॉस घर वालों को भी और हम सबको भी ये बताना चाह रहे थे कि ये सीज़न में टास्क शायद बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और ये पूरा का पूरा जो बिग बॉस शो है वो पर्सनालिटी का, रिलेशनशिप्स का शो है। केवल टास्क उसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं अदा करते, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग टास्क नहीं भी जीतते हैं वो लोग भी बिग बॉस का सीज़न जीत जाते हैं। और आज के पहले ही टास्क में मुनावर फारूकी ने दिखा दिया कि मुनावर क्यों ओपी मास्टरमाइंड है। उसके जैसा कोई मास्टरमाइंड नहीं है। बस सिंपल एक लाइन में उसने उस पूरे टास्क को इंश्योर किया कि सना जो है अपना डिसीजन चेंज ना करे। उसने बस एक लाइन बोला कि झुंड में इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी है। बस इतना बोलने के कारण उसका गेम सेट हो गया और सना जो है अपने डिसीजन पे स्टिक हो गई। हालांकि वो डिसीजन चेंज कर भी नहीं पाती। एक बार जब उसने बोल दिया, बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि रूम नंबर 2 से मनारा जीत गई है, उसके बाद सना चाहती भी तो भी बिग बॉस उसको चेंज नहीं करने देते अपना डिसीजन। एनीवे, हम इस टास्क पे आते हैं पूरे डिटेल में। पर आज के शो में क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से हम एक बार इवेंट्स को देख लेते हैं और उसके बाद फिर ओवरऑल इस टास्क के बारे में और आज के जो मेन मुद्दे हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे शो स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि सना नॉमिनेशन के बाद से भरी पड़ी हैं ही। वो विकी और अंकिता से नॉन स्टॉप लड़ाई और झगड़ा करना चाहती है, उसको पोक करती है बिना मतलब से उनसे लड़के फुटेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है सना। उसको लगता है कि लास्ट टाइम वो बॉटम 2 में थी, इस बार वो चली जाएगी। तो वो अपना झगड़ा स्टार्ट करती है और झगड़ा स्टार्ट करने के बाद वो सोचती है मुनावर से भी लड़ने का। तो मुनावर तो बहुत स्मार्ट है, वो इतना आसानी से किसी को फुटेज नहीं देता। उसने कह दिया कि कीचड़ पे पत्थर भी नहीं मारा फिर भी कीचड़ उछल रहा है। तो मुनावर्स के वन लाइनर्स हमेशा ही मस्त रहते हैं। मुनावर ने उसको ऐसे टैकल किया, अंकिता थोड़ी प्रोवोक हो गई, अंकिता थोड़ा फाइट करने लगी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ईसा, जो कि कल के दिन रिंकू जी को कह रही थी कि वो चुगलखोर है, वो कैसे चुगली लगा के सना की बात सुनकर विकी से आगे सवाल पूछने, सना के कान में और फीड करके अंकिता से लड़ाई लगवा रही है सना का। तो इस तरह से सबसे बड़ी चुगलखोर, सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली लड़की पूरे सीज़न में वो ईशा ही है। और ईशा मालवीय को हमारे हाथ में रहे तो हम इस वीक में ईशा मालवीय का टिकट कटा के उनको दूसरे शो जो अभी आ रहा है जियो सिनेमा पर, टेम्पटेशन आइलैंड, वहाँ हम भेज दें। क्योंकि ईशा बिग बॉस के लिए तो बिल्कुल भी फिट नहीं लग रही किसी भी एंगल से। उसके बाद हमने देखा कि एक अनुराग जो अपने आप को बहुत पहाड़ी पहाड़ी करता है और वो उसको मनस्वी के बारे में रिंकू जी को कह रहा है कि वो पहाड़ी नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ से पलायन कर गई जॉब करने के लिए, एलए में जाके शिफ्ट हुई। ये कितना स्टूपिड बात है। आप में से बहुत सारे लोग अपने अलग अलग जगह पे पढ़ाई कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे। हर कोई अपने अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए अपने स्टेट से, अपने देश से बाहर जाके जॉब करता है, नाम कमाता है। इसका मतलब ये है कि वो आदमी अब इंडियन ही नहीं रहा। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, सब कोई अपना अपना देश छोड़ के, सारे के सारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स अपने अपने राज्यों से आके बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अलग राज्य में, अलग देश में जाके बसते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कनेक्शन या वो अपने आप को अपने राज्य का या अपने देश का नहीं बता सकते हैं। तो ये बहुत ही स्टूपिड और इलॉजिकल आर्गूमेंट और रीजनिंग दिया गया था अनुराग का। उसकी ज़्यादातर बातें इलॉजिकल ही होती है। उसका पूरा का पूरा शो अभी तक बस ये चल रहा है कि मुनावर के खिलाफ में मनारा, खानजादी और एक एक करके लोगों को कैसे भड़काना। हालांकि उसमें वो एकदम सक्सेसफुल हो गया है। कल के एपिसोड में आपको दिखेगा, आज और कल हमने लाइव फीड में देखा कि मनारा तो पूरा का पूरा ब्रेन वॉश, एकदम उसका प्लॉट लॉस्ट हो चुका है। और वो पूरा ब्रेन वॉश होके मुनावर के अगेंस्ट चली गई है अभी। अब अगर बिग बॉस इंटरफेयर करके अनुराग के गेम को एक्सपोज करते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर मनारा का तो अब कुछ नहीं हो सकता। उसका पूरा प्लॉट उसने लॉस्ट कर दिया है और उसका गेम ख़त्म है अब ऑलमोस्ट। क्योंकि आज हमने लाइव फीड में जिस तरह से उसको मुनावर की बुराई करते हुए देखा है, वो आपको कल के एपिसोड में दिख जाएगा। उससे तो क्लियरली पता चलता है कि वो अब मनारा जो है उसका गेम बहुत ही ज़्यादा वीक होता चला जाएगा। क्योंकि अब अगर मुनावर जो है उसको गाइड करने वाला, हैंड होल्ड करने वाला नहीं रहेगा, तो अपने दम पे गेम खेलने की तो कैपेसिटी है नहीं मनारा की। इसके बाद हमने फिर से स्टूपिड लव स्टोरी इनकी, खानजादी और अभिषेक दोनों डेस्पो लोग,
ये वाले जो है ना अब इरिटेटिंग सा होते चला गया है। ये लव ट्रायंगल, ईशा का, अभिषेक का, उस सामर्थ का, फिर उसके बाद खानजादी के पीछे चेप होके पड़ना। लास्ट में खानजादी बोलती भी है तहलका और अरुण भाई को कि अब है ना मैं मजाक कर रही थी पर ज़्यादा हो रहा है, वो चेप हो रहा है अभिषेक। तो ये सारे कंटेंट देखने में हमें इंटरेस्ट भी नहीं है। और खैर एनीवे, खानजादी भी वैसी ही है, उसको वैसे ही कंटेंट चाहिए, उसको कनेक्शन बनाना है। और अभिषेक तो है ही दिल पे एक आशीष बना हुआ। कभी सस्ता देवदास बनता है, कभी सस्ता सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश करता है, कभी सस्ता आसिम रियाज से बनने की कोशिश करता है, कभी उसके अंदर अलग अलग जो है एक्टिंग के साथ। आज धर्मेंद्र बन के डायलॉग मार रहा था, हालांकि बिग बॉस ने उसको कह दिया कि ये जाएगा नहीं, इसके हमारे पास राइट्स नहीं है। तो ये सारा बहुत ही अब बोरिंग हो गया है। 3-4 दिन ही में ही लोग पक चुके हैं इस कंटेंट। हम लोग तो एटलीस्ट ये कंटेंट देखने से बिल्कुल ही पक चुके हैं। ये एकदम ही बकवास और इरिटेटिंग अब लगने लगा है। ये इनका सारा का सारा फेक लव एंगल जो चलाने की कोशिश कर रहा है बिग बॉस और उसके अंदर के कंटेस्टेंट्स। फिर हमने देखा कि विकी भाई जो कि चाहते हैं कि सबको अपने टीम में जुटा के सबको अपने साथ लेके चले, वो ईशा के साथ पैचअप करने की कोशिश करते हैं। और ईशा फिर वहाँ पे सफ़ेद झूठ बोल देती है कि मैं तो बस उसको सना को झूठा प्रूफ करने के लिए मैं आई थी कि आप आओ तो। और बाद में अंकिता ने बहुत सेंसिबल बोला कि अगर वो इतनी ही अच्छी है, जब अंकिता मनारा से बात कर रही थी तो उसको बोला कि जब वो अगर इतनी ही हमारी ही तैसी और हमारी अच्छी है, तो जब उसको उसके मुंह पर बोला जा रहा था तब वो उसको वहीं स्टैंड लेना चाहिए ना हमारे लिए, ना कि पीठ पीछे आके हमें बताना चाहिए कि वो हमारी बुराई कर रहा है और आप जाके लड़ो। तुम वहीं पे स्टैंड लो ना कि तुम क्यों बोल रहे हो अंकिता या विकी भैया के लिए ऐसा, अगर आप इतना ही अच्छा मानते हो इन लोगों को तो वहाँ पे भी ईशा भी अब धीरे धीरे उसकी झूठ सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। और हम पब्लिक भी अब उसको बच्चे वाला बेनिफिट ऑफ डाउट तो अब नहीं दे सकते। वो बहुत ही शातिर लड़की है, वो एकदम ही क्लियर हो गया। बीच में हमने देखा अभिषेक जो है डिंकू जी को बैठ के भी बता रहा था कि ये लड़की क्या करती थी नहीं करती थी। अब अभिषेक कितना सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है तो वही जाने। इन सब के बीच बीच में हमने अरुण भाई की कॉमेडी और उनकी थोड़ी हैदराबादी एक्सेंट में मस्ती मजाक हमने देखा। अरुण भाई, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि अरुण भाई अच्छे कंटेस्टेंट हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। पर वो तहलका भाई के चक्कर में आके है ना ऊट पटांग आइडिया बनाते रहते हैं, ऊट पटांग चीज़ें बस डिस्कस। अगर घर से आप बाहर नहीं निकलेंगे तो एक्चुअल में क्या हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा। अरुण भाई और तहलका भाई सारी की सारी स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं, दूसरों जब वो जो रूम में आते हैं उनकी थर्ड पार्टी की बात सुन के अपनी सारी की सारी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर्ड स्क्रिप्टेड अपना एक जो है स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से उनका गेम खराब दिख रहा है। उसके बाद टास्क स्टार्ट होने से पहले हमने विकी और नील की बातचीत देखी, जिससे ये कंफर्म हो गया कि विकी ने नील को पहले ही फ़ोन करके, शो में आने से पहले ही फ़ोन करके कुछ पैक्ट टाइप का कुछ अपना एक एडजस्टमेंट बना लिया था। और ये बात सुनते ही बिग बॉस को, हर सीज़न में ऐसा देखा है, बिग बॉस को जब ऐसा कुछ पता चलता है कि दो कंटेस्टेंट पहले से कुछ सांठगांठ करके आए हुए हैं तो फिर उनकी बजाता है बहुत। तो ये पता चलने के बाद बिग बॉस नॉन स्टॉप विकी की बजाने लगे। और टास्क के बाद बिग बॉस नील को थेरेपी रूम में बुलाकर भी उसके माइंड में ये फीड करने की कोशिश की कि तुम विकी का सीढ़ी मत बढ़ो, उसके तुम्हारे तुम्हारे ऐश्वर्या, अभिषेक, इन सब का यूज़ करके वो गेम में आगे बढ़ना चाह रहा है तो तुम उसके कंधे मत बनो। उसके बाद ये टास्क स्टार्ट होता है जो कि आज के एपिसोड का मेन हाईलाइट था। टास्क स्टार्ट होते ही बिग बॉस को पहले से ही था कि रूम नंबर 2 को दिमाग वाले को ही जिताना है। और स्टार्ट होते ही जिस तरह से केओस हुआ, जिस तरह से मनस्वी भाग गई बिग बॉस के अनाउंसमेंट के बीच में, भाग गई ड्रेस चेंज करने, और जिस तरह से अभिषेक चार्ज कर रहा था, विकी अपना ज्ञान बांट रहा था लोगों के कान कान में, सबके कान में, तो बिग बॉस थोड़ा और पिस्ड ऑफ हुए और उसके बाद उस टास्क को बिना इंस्ट्रक्शन बताए बजट बजा दिया कि टास्क स्टार्ट करो। टास्क स्टार्ट हुआ, जब सना वो पढ़ ही रही थी तब बिग बॉस ने टास्क खत्म कर दिया और सना से बोला कि तुम डिसीजन सुनाओ। ये सारा बिग बॉस जो है ये सब प्लान करके और बहुत दिमाग लगा के ये सारी चीज़ें करते हैं। टास्क स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने देख लिया कि विकी कान में, अनुराग के कान में बोल रहा है कुछ सना के अगेंस्ट, और वो बात सना के सामने उन्होंने और रिवील भी कर दी। सना कल से भरी पड़ी है ही, सुबह से फट रही थी वो, तो सना को तो था ही कि वो विकी और अंकिता के अगेंस्ट में ही डिसीजन देगी। तो जैसे ही बिग बॉस ने कहा कि सना को कि आप संचालक है, आप बताओ कि कौन सही कौन गलत, कौन जीता ये टास्क, तो उन्होंने मनारा उनकी अच्छी दोस्त भी है, सना ने बोल दिया कि मनारा ये टास्क जीती, अंकिता ये हारी। और उसके बाद जिस तरह से सस्ता सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश किया अभिषेक ने, उससे और बिग बॉस पिस्ट हो गए कि ये एक्टिंग जो ये लोग आके कर रहे हैं, पुराने सीजन्स की कॉपी कर रहे हैं, वो सही नहीं है और उनको सबक सिखाना है।
तो बिग बॉस ने फिर उन लोगों को एकदम बेसिक राशन दिया और रूम 2 मुनावर की टीम को जो है लग्जरी राशन पूरे वीक का मिला। इस पूरे टास्क में मुनावर फारूकी का मास्टरमाइंड एकदम सबके सामने निकल के आता है। बिना कुछ ज़्यादा बोले हुए जब सब कोई सना के ऊपर चढ़ रहे थे, तब वो जाके सना को बस इतना कह के आ गया कि भीड़ का हिस्सा बनने वाले इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। बस इतना कान में गया सना के, और सना फिर और फिक्स हो गई कि हाँ, मुझे तो अब अकेला सिंगल भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। सारा भीड़ भी मेरे ऊपर आए तो मैं अकेले अपना डिसीजन लूँगी और मैं उस पर स्टिक रहूँगी। और यस, मुनव्वर फारूकी का ये एक मास्टर स्ट्रोक काम कर गया और उनकी टीम जीत गई। आज के टास्क के बाद जब फाइट हो रही थी सना और बाकियों की, तो मुनावर मनारा को ले आके समझाना चाह रहा था कि हम जीत चुके हैं, अब इसमें अपना ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं हमारे पास कुछ। वो लोग जो लड़ रहे हैं लड़ने दो, उनका गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि सना के बायस डिसीजन की वजह से हारे, तो उनका गुस्सा भी जायज़ है अपनी तरफ से। जहाँ हमें सब कुछ मिल रहा है, उन्हें बस बेसिक दाल चावल मिल रहा है, सब्जी तक नहीं मिल रही है उनको। तो मुनावर ये समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मनारा हो जाता है, उसका दिमाग घूम गया कि नहीं, मुनावर जो है मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है उतना ज़्यादा, तो वो मुंह फुला के सो गई। और इन सब के पीछे जो है अनुराग का ब्रेन वॉश भी है। पूरे के पूरे एपिसोड में जो हुआ झगड़ा, उसमें आपने कहीं एक चू शब्द भी देखा अनुराग का कि उस झगड़े के बीच में उसने किसी की तरफ से हाँ या ना बोला, क्योंकि उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता। लेकिन वो मनारा के कान में ब्रेन वॉश कर करके सुबह से शाम तक हर रोज़ मुनावर के अगेंस्ट उसने ये डाल दिया कि मुनावर तुम्हारे खिलाफ है। तो कल के एपिसोड में आप देखेंगे, हम लोग लाइव फीड में देख चुके हैं कि जहाँ पे भी है वो मुनावर बात कर रहा है, मुनावर उसके लिए स्टैंड भी लेता है, हर जगह उसको डिफेंड भी करता है। पर मनारा जो है अब 100% मुनावर के अगेंस्ट हो गई है। और आज हमने लाइव फीड में देखा कि वो कह रही है अनुराग को कि मुनावर में भी कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो जी हुजूरी में लग गया है विकी के तलवे चाटने लगा है। इस तरह की बातें मनारा जो है मुनावर के अगेंस्ट में बोल रही है। तो मनारा चोपड़ा अपना पूरा प्लॉट लॉस्ट कर चुकी हैं, और उनको अगर बिग बॉस ने गाइड नहीं किया तो मुनावर फारूकी के जितने भी फैंस हैं, हम लोग भी हैं, कोई भी उनके गेम को पसंद नहीं करेगा, और जैसे ही मौका मिलेगा उनको गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि मनारा चोपड़ा के अंदर भी बेबिका की तरह बहुत ही ज़्यादा ग्रज पालने वाला नेचर है, और उस नेचर के साथ जनता कभी किसी को पसंद नहीं करती है। अगर मुनावर उसको गाइड नहीं करे तो बहुत ही धीरे धीरे निगेटिव कैरेक्टर बन के सामने आएगी, और उसके बाद उनको अगर बिग बॉस के साथ कोई डील होगा बेबिका की तरह, तब तो वो जाएगी टॉप 5 में, नहीं तो वो टॉप 5 में नहीं जा पाएंगे। तो आज के एपिसोड में मोर और लेस इतना ही था। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल फिर कल के एपिसोड के रिव्यू में। थैंक यू।